दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्याम सखा श्याम आज फिर एक लोक कथा लेकर हाजिर हूं। लोक कथाएं आप जानते हैं, एक था शब्द से आरंभ होती है। एक था राजा, एक थी रानी, एक था लुटेरा। आज की कथा आरंभ होती है एक था नगर से। जी, धरती और आसमान के बीच एक छोटा सा नगर था। अगर आज उसे नगर की नजर से देखेंगे तो शायद आपको नजर ना लगे, क्योंकि वो किसी पिछड़े देश के, पिछड़े राज्य के, पिछड़े सा कस्बा नवाल ही लगेगा आपको। क्योंकि उस वक्त, आज से 200 साल पहले, तथाकथित विकास नहीं हुआ था दोस्तों। चलिए विकास को छोड़ते हैं। तो उस नगर में एक ठाकुर रहते थे, ठाकुर बल प्रताप सिंह। अब देखिए नाम ही कितना रोक, ठाकुर बल प्रताप सिंह। उन्हें अपनी मूछों से बड़ा प्रेम था दोस्तों। बड़ी जबरीली मूछें थी, घुमावदार रखते थे, तेल लगाते थे, जवान आदमी थे। ठाकुर को मूछों से प्रेम होता ही है ना दोस्तों। 8वीं 9वीं की क्लास में पढ़ा था, बाबा तुलसी की एक पंक्ति थी कि भय बिन होई न प्रीति। उस वक्त समझ में नहीं आया कि भय और प्रीत का क्या मेल है, लेकिन बाद में समझ आ गया कि प्रीत ग्रे के 52 शेड्स की तरह भय का एक शेड है। जी, हम धन से प्रेम करते हैं क्योंकि भय होता है छिन जाने का, खोए जाने का। पत्नी से प्रेम करते हैं कि बिछुड़ने का डर लगा रहता है। बच्चे से प्रेम करते हैं और भय रहता है कि नालायक ना हो जाए। तो भय जो है और वो प्रीत जुड़े हुए हैं। तो ठाकुर बल प्रताप सिंह को मूछों से प्रीत भी थी और भय भी था। भय ये था कि किसी और की मूछें उनसे ज्यादा सुंदर और रौबीली ना हो। छोटा सा राज्य था, 10-12 गांव का। अकेले बेटे थे राजा साहब के। अब गढ़ी थी छोटी, गढ़ नहीं, गढ़ी छोटी सी होती है। तो अपनी गढ़ी, किले का छोटा सा रूप, हवेली से बड़ा और किले से छोटा। उस गढ़ी के बाहर बैठे रहते मुसाहिब, आ जाते मुसाहिब। दोस्तों आज के जिन लोगों को चमचे कहते हैं ना, मुसाहिब कहते थे। उनका काम प्रशंसा होता था, चमचों का काम भी प्रशंसा होता था। तो वो ठाकुर साहब की, उनकी मूछों की दिन रात प्रशंसा करते रहते। अब ठाकुर साहब ने मुनादी करवा रखी थी कि कोई व्यक्ति भूल से भी उनसे बड़ी मूछें ना रखे। किसकी हिम्मत थी ठाकुरों के सामने ऐसा करने की? लेकिन एक दिन बड़ा गजब हुआ दोस्तों। ठाकुर साहब बैठे थे गढ़ी के सामने। नाई पैरों में मालिश कर रहा था तेल की, सुगंधित तेल की। ठाकुर साहब मूछों पर ताव देते हुए बैठे कि एक नौजवान व्यक्ति वहां से गुजरा जिसकी मूछें काफी बड़ी और ठाकुर साहब से सुंदर थी। ठाकुर के छाती पर सांप, कलेजे पर सांप लौट गया। वहां हो रहा है दोस्तों, इस पर फिर कभी बात करें। उन्होंने कहा, अरे बात सुनो। मैंने कहा, हाँ जी कहिए। लड़का जवान था। कौन हो तुम? कि सेठ रतनचंद का दामाद हूं। ठाकुर को पता था कि सेठ रतनचंद उसके इलाके का सबसे धनी व्यक्ति है।
उन्हें यह भी पता था कि ठाकुर के एक ही बेटी है और उनके यहाँ घर जवाई रहता है, लेकिन आज ही उससे मुलाकात हुई। तो उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे राज्य में मेरे से बड़ी मूछें रखने का हुक्म नहीं है। बनिया एक बार डरा, फिर जवान था, पैसे वाला था। उसे ये भी पता था कि ये ठाकुर जो है इसने तेरे ससुर से बहुत उधार ले रखी है। जी, ठाकुर शराब नौशी और नाच गाने में सब कुछ लौटा देते थे, फिर उधार लेते थे सेठों से। तो बनिए को धन की अकड़ होती है, ठाकुर को अपने बल की। जवान बनिया, ऊपर से दामाद। उसने कहा देखो भाई, ठाकुर ने कहा, पहले तो बनिए ने कहा कि जी ये तो मूछें हैं, जिसको नेचर देती है, प्रकृति देती है, उतनी रख लेता, आप मेरे से बड़ी कर लो, मैंने क्या रोका आपको। ठाकुर ने कहा देखो यहाँ का उसूल है कि अगर कोई मेरे से बड़ी मूछ रखना चाहता है तो उसको मुझसे तलवारबाजी में मुकाबला करना पड़ेगा, और जो बच जाएगा वो बड़ी मूछें रखेगा, नहीं तो मर जाएगा। फिर मुसाहिब को, जा रहे 2 तलवार लेके आ। मुसाहिब तो मौके में रहते हैं, ऐसे तलवार ले आया। बनिया भीतर से डरा, लेकिन जवान था, इस शहर का नगर में दामाद था, तो कैसे इज्जत की हतक करा ले। उसने कहा ठीक है, लड़ेंगे साहब। सब हैरान कि बनिया ठाकुर से मुकाबला करेगा। बनिया ने तलवार हाथ में पकड़ी, फिर कहता ठाकुर साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं 1 घंटे में वापस आता हूं। उन्हें क्या बात है, तैयारी करेगा कि नहीं, बस ये सोचा कि बीवी जवान है, एक छोटा सा बच्चा है 8-9 महीने का, अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा। तो जाता हूं, उनका सर उतार आता हूं दोनों का, फिर निश्चिंत होकर लड़ाई करूं, बीवी का क्या है, और आ जाएगी। वो तो चला गया। ठाकुर ने कहा अरे बनिए बड़े सियाने होते हैं, तेरी भी तो बीवी एक लड़का है, अगर किसी वजह से, इसकी मूछें भी बड़ी हैं, जवान लड़का है, कहीं गलती से तू मर गया तो तेरे बीवी बच्चों का क्या। ठाकुर जल्दी से गढ़ी में गया, तलवार हाथ में थी, बीवी बच्चों को का सर उतार के वापस आ बैठा, बनिए का इंतजार करने लगा। तलवार से लहू टपक रहा। बनिया 1 घंटा हो गया नहीं आया। उन्होंने कहा देख के आओ, तभी बनिया आता दिखाई दिया। लेकिन ये क्या, बनिए की मूछें गायब थी। उन्हें अरे ये क्या बात है। कहता है जनाब, जब मैं अपनी बीवी का सर उतारने लगा तो उसने पैर पकड़ दिए। उसने कहा जी मैं आपकी पत्नी हूं, आपका अधिकार है, मार दीजिए मुझे। लेकिन इस बच्चे ने क्या कसूर किया है। मेरे पिता ने आपको घर जवाई इसलिए रखा था कि उनकी पीढ़ियां चली, तो इसे छोड़ दीजिए। मैंने बच्चे की गोद में लिए खड़ी हो गई, मैंने देखा, मुझे दया आ गई, बीवी को देखा, उस पर भी प्यार आ गया कि इसने बड़ा सुख दिया है। मैंने कहा इस नाकुछ सी मूछों के लिए बीवी बच्चे को क्या मारना। तो हुजूर ये लीजिए अपनी तलवार, और मूछें नहीं रखेंगे, क्या बात है, आप अपनी मूछों को सलामत रखिए। बनिया चला गया। ठाकुर हतपर्व सोच रहा कैसे घर जाए, बीवी बच्चों का तो सर उतार दिया। तो दोस्तों, लोक कथाओं में ज्ञान छुपा होता है। पहला ज्ञान तो यह कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। एक और ज्ञान भी है इस कोरोना युग में, अगर आप भी बिना विचारे उन मूछों को दिखाने के लिए दुनिया में बिना मास्क चले गए तो ठाकुर जैसा ही हाल होगा। आप कोरोना लेकर घर आएंगे, पता नहीं कौन कौन दुख पाएगा। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि ठाकुर की तरह बिना विचारे मत कीजिए। कोरोना में खुद भी सेफ रहें, परिवार को रखें,
औरों को रखें, मास्क लगाकर बाहर जाएं, बाकी और भी चीजें। मेरी पुरानी लोक कथाओं को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अगर ये भी पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे लोक कथाओं के माध्यम से ये ज्ञान दुनिया तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।